नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं, अभी आप थंबनेल में देखेंगे कि हमें किस बुक से और किस तरह पढ़ना है, उसके तरीके हम बताएंगे। देखिए, बुक से जो पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब बुक से किस तरह पढ़ना है वो हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है इसमें से कुछ लाभ आपको मिल सके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है। और उसके बाद में जो बुक बताई जाएगी उसमें भी हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमें तैयारी कैसे करनी है, ये भी बताया जाएगा। उसके बाद में आपको ये भी बताया जाएगा कि जैसे आपने यूपी स्पेशल की 2 से 3 किताबें खरीद ली तो आपको सारी, देखिए जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं, किसी ने कहा कि सब आप वही बता रहे हैं। देखिए, जो किताबों में लिखा है बताएंगे तो हम वही। हमें बचपन से तो जब जन्म हुआ मेरा तब तो हमें नॉलेज था नहीं। हमने किसी से कॉपी किया, किसी से देखा, 10 किताबें 5 किताबें पढ़ी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली या प्रीवियस ईयर सेट देखा, उससे जो क्वेश्चन मिले वो चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं। वो आपको किताब में भी मिलेगी। अब आप कभी किताबों से ही पढ़ा रहे हैं तो किताब से तो दुनिया पढ़ाती है, वही चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अब हम ये देखिए, किताब से तो पढ़ा रहे हैं, अब किताब से आपको कैसे पढ़ना ये भी बताएंगे। बाकी यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो अभी यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक इसके पहले वीडियो और पढ़ चुका है, उसमें से जाकर के आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा सिलेबस होना चाहिए, मतलब क्या क्या आता है उसमें, हिंदी में, जीएस में, कंप्यूटर में। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्या क्या पिछले साल 2022 वाले पेपर में हुआ था, 23 में पेपर हुआ था, 22 में वैकेंसी थी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट के लिए। तो कैसा पेपर आया था उसके बारे में सारी जानकारी हमने आपको दी है कि आपके उस पेपर में क्या सब्जेक्ट थे, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारी जानकारी हमने आपको दे रखी है। आज हम कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको बुक से किस तरह पढ़ना है। आप सभी लोग कौन सी बुक यूज करें, कौन सी बुक यूज करें, तो आप वो बुक ले लेंगे तो आपके लिए वो सफिशियंट होगी। वो हम आपको बुक बताने जा रहे हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा, लेकिन आपको बुक भी दिखा देंगे। हम किसी बुक का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इन बुक्स से आप पढ़ सकते हैं। बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अब वही बात है ना कि यदि आप क्लास भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने बुक खरीद ली, बुक से पढ़ रहे हैं, यदि आप उसमें उसके अलावा भी अगर क्लास पढ़ना चाहते हैं तो क्लास भी पढ़ेंगे तो आपको उन बुक्स से ही मिल जाएगा। तो आप क्लास पढ़ के अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। और हो सकता है 10 पेज हो आपके पास, जैसे मान लो किसी चीज़ के, उसको हमने सिर्फ 1 पेज में आपको दे दिया तो उसमें लाभ मिल सकता है। बस क्लास का मतलब ये होता है। क्लास का मतलब और कुछ नहीं होता कि किसी को घोर के पिलाया नहीं जा सकता है, घोल के किसी को पिलाया नहीं जा सकता। किताबों से ही कुछ छटनी करके, कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर से छटनी करके प्रश्न वही आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले एक चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आना है और जो जो आना है उसका सिलेबस क्या क्या सब्जेक्ट है वो बताया जा चुका है। इसमें हम देख लेते हैं, हिंदी 30 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर, कंप्यूटर 15 नंबर, जीके जीएस 20 नंबर, यूपी स्पेशल 20 नंबर की। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1 बटे 4 की होती है। अब हमें हिंदी में कौन सी किताब पढ़नी है? आदित्य प्रकाशन की। अभी सिर्फ इसमें जो है आप नोट कर लीजिए, अभी हम आपको बुक्स दिखा भी देंगे कि किस तरह की बुक होती है, ठीक है। उसके बाद में हर एक बुक से किस तरह हमें पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह पढ़ाई करनी है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है। हिंदी आदित्य प्रकाशन। और एक चीज़ और आपको बता दें, यदि किसी को कुछ ज्ञान देना होता है, ठीक है, तो आप यदि ज्ञान आपके पास भरपूर है तो आप वो काम खुद कर लें। किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हम कह रहे जो हम टूटा फूटा बता रहे हैं, जो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं है कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं। टूटा फूटा ज्ञान जो हमारे पास है कोशिश करते हैं कि समझाने की। हो सकता है आपको समझ में आए, यदि समझ में नहीं आता है तो आप उसको मत देखें, लेकिन गंदे कमेंट मत करें, ठीक है। हिंदी आदित्य प्रकाशन की। आप रीजनिंग के लिए रेडियन लिख सकते हैं, प्रीति अग्रवाल जी की है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे प्रश्न को हल किया गया है। कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की ले सकते हैं, ठीक है। जीएस के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जीएस के लिए आप घटना चक्र की एक बुक आती है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसमें मोटी सी होती है, वो आप लिख सकते हैं, उसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे पास बुक है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद यूपी स्पेशल की घटना चक्र और परीक्षावाड़ी, बहुत अच्छी बुक है। घटना चक्र और परीक्षावाड़ी, इन्हीं में से आपका सब कल्याण हो जाने वाला है, इन्हीं में से सारी चीजें आपको मिल जाने वाली है। बस वही है,
बुक्स बहुत मोटी होती हैं, लेकिन आप उसका संकलन कैसे करते हैं, आप खुद से लिख लिख के कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आपको हिंट देंगे कि आप कैसे उसमें कोशिश करें कि इस तरह से पढ़ें। उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम जब जब देखेंगे, आप लिख लिख के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हिंदी की। कुछ ऐसी बुक होगी आपके पास, ये है सामान्य हिंदी होगा, प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको परिभाषाएं भी मिलेंगी, जो भी चीज़ें हैं सारी डिटेल से चर्चा की गई इसमें। और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, हर अलग के वीडियो के UPSSC सब आप में उसमें आगे लिखे होंगे, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, यह है आदित्य प्रकाशन है, सामान्य हिंदी है, कुछ इस तरह की बुक है, आप इसको ले सकते हैं। अब अभी तो ये पतली है, लेकिन अब ये और मोटी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि नए नए संकलन जुड़ते रहते हैं तो आते रहते हैं। इसके बाद यूपी स्पेशल की बात करें तो ये यूपी स्पेशल की एक बुक है, यह है परीक्षावाड़ी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर, इसमें जब लास्ट में देखेंगे, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जनगणना पढ़ी, उसके बाद में लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे आपको पढ़ना भी कैसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बुक घटना चक्र की भी आती है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन है, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। करंट अफेयर के लिए भी घटना चक्र की देखिए अभी नई आई है, आप ये भी ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। रीजनिंग के लिए आप सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, रेडियंस की आती है बुक, ये अच्छी है, दीप प्रीति अग्रवाल जी की है। इसमें कोई हमारा प्रचार नहीं कर रहे हैं हम उनका, बस ये है कि हमने देखी है, हमने पढ़ी है, तो हो सकता है हमें अच्छी लगी हो, तो हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। इसमें कोई दबाव की बात नहीं है कि आपको यही अच्छी लगे। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं हम ये वाली बुक, कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि हम ये वाली बुक क्यों लें, नहीं दूसरी लेंगे, तो आप जो मर्जी आप ले सकते हैं, लेकिन जो हमने सुझाया है, हमें ऐसा लगा कि ये चीज़ें अच्छी है तो हम आपको वो बता रहे हैं, आप ऐसे देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें जैसे हिंदी से कोशिश करते हैं कि आप बताने की कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे आप हिंदी की बुक लिए, ठीक है, पहला चैप्टर आपने ओपन किया यहाँ से, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में भी देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, पढ़ेंगे आप दूसरा पेज पलटेंगे तो पहले पेज में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पहले पेज में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहला चैप्टर डालना हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। आप सबसे पहले वीडियो देखिए, मेरा जो सिलेबस दिया गया, जो चैप्टर दिए गए हैं उनमें से एक चैप्टर यहाँ से हिंदी से मान लीजिए आपने उठा लिया। उसके बाद में आप एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आपके पास प्रीवियस ईयर यदि आपके पास कोई पेपर पड़ा हो, आपने पेपर दिया हो, उसके भी देख लें कैसे प्रश्न आते हैं। तो उनमें से जो चीज़ें आपको सही लग रही हों, पढ़ना सभी को है, लेकिन जैसे आपने इसमें लिखा है कि कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, तो सब लिखे हुए, लेकिन आपको क्या करना है, बगल में लिखना है कि इतने व्यंजन इतने स्वर, ये आगत व्यंजन होते हैं, ये विवृत व्यंजन होते हैं, ये पश्च व्यंजन होते हैं, ये पश्च स्वर होते हैं, आगत स्वर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। लुंठित स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें अब जब आप लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका तो जब जैसे मान लीजिए आप आते हैं यहाँ से विराम चिन्ह के बारे में, जब विराम चिन्ह लिखेंगे तो जब आप देखिए, पढ़ना और लिखना अंतर होता है। जैसे आपने अल्प विराम बनाया, जैसे आपने अल्प विराम बताया, आपने लिखा पहले अल्प विराम आपने लिखा। ठीक है, यदि आप लिख रहे हैं उसका जो अल्प विराम का साइन भी बना रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा याद हो जाएगा कि हमने अल्प विराम का साइन ऐसे बनाया था। तो इसमें से जो कुछ चीज़ें हैं, अब वही है ना कि हम सारी चीज़ें आपसे नहीं बता सकते हैं, क्लास इसीलिए होती है ताकि उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह है वो अलग से बता दिए जा सकते हैं। इसमें तो 25-30 होंगे। ठीक है, 40 मतलब कितने भी विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्लास में बताया जाता है। वैसे ही आप यूपी स्पेशल में भी, जैसे आपने जनगणना पढ़ी, जनगणना का वीडियो हमने एक डाल दिया है, उसमें से आप इंडिया की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना दोनों की इसलिए बताई गई है क्योंकि किसी राज्य की और किसी राज्य की हमने क्यों नहीं बताई, क्योंकि आप UPSSC जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, आप UPSSC जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको यूपी की जनगणना प्लस भारत की जनगणना दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए हमने भारत के साथ साथ में यूपी का भी बता दिया और अगल बगल बताया है, ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आए और क्लियर हो सके। जैसे आपने जनगणना पढ़ा, आपने इसमें देखा, यहाँ से सबसे पहले गए, इसमें देखा जनगणना कहाँ पर है, मान लीजिए 26 पेज नंबर तो 26 पे है, पेज नंबर 26 पे जनगणना है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, जनगणना ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो आपके पेपर में पूछी नहीं जाती हैं। ठीक, अगर यही सारी चीज़ें पूछी जाने लगे तो फिर UPSSC का मतलब नहीं बनता है, UPPSC में पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको लिखना है और नोट करना है।
और जो ज़्यादा जैसे सन आपने देखा कि पहले जनगणना कब शुरू हुई, 1872 में शुरू हुई, किसके काल में। अब इसमें क्या लिखा है, यद्यपि भारत में पहले जनगणना लेकिन विविधत शुरुआत अब हुई 1881 काल में 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही। 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों में। ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखना, आपको जैसे लिखना है कि सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो मेयो के काल में 1872 में हुई, ठीक है। 1881 से रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हो गई। तो अब क्वेश्चन में ये बनता है कि नियमित जनगणना किसके काल से हुई, रिपन के काल से हुई है। पहले जनगणना कब शुरुआत हुई थी, 1872 से शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। जनगणना आयुक्त कौन थे, तो श्री चंद्रमौली जी थे। ये चीजें पूछी जाती है पेपर में, वही चीजें आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, तो इससे आपको ज्यादा याद हो जाएगा। अगर इनमें सारी चीजें पढ़ेंगे तो आप नहीं याद कर पाएंगे। आप जनसंख्या घनत्व लिख ले, अब इसमें जनसंख्या घनत्व में पूछा, सभी चीजों को जनसंख्या घनत्व दे रखा है यहाँ पे, तो वो सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक अलग से क्लास बनाई जाती है, कोई हम ही नहीं बनाते, जो भी बनाते हैं आप उनसे, यदि आप किसी टीचर को पसंद करते हैं आप उनसे भी, लेकिन कोशिश किया करें, बुक भी पढ़ना है आपको, बुक होनी चाहिए आपके पास, बहुत जरूरी है। बुक से पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है, साथ में क्लास भी पढ़नी है। तो जो बुक्स में पढ़ना है, बुक्स क्लास एक बार देख लेंगे, तो जब आप बुक्स से देखेंगे फिर आप नोट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। वैसे रीजनिंग के लिए है और वैसे ही जीएस के लिए भी। जीएस आप जितना लिख लिख के याद करेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग आप जैसे आपने कैलेंडर उठाया, कैलेंडर के 10 क्वेश्चन लगा डाले, आपने सिर्फ बुक से देखा, देखना और लगाना अंतर होता है। तो आप कैलेंडर उठाए, 10 एक तरीके के 10 क्वेश्चन जैसे आपने सॉल्व किया, तुरंत क्वेश्चन आने लगे। तो ये तरीका है, आपको लिख लिख के याद करना है और लिख लिख के रीजनिंग करनी है, लिख लिख के कंप्यूटर करना है। जैसे आपने मान लीजिए आपने इनपुट डिवाइस याद किया, याद करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, उस याद करने के साथ साथ में इनपुट डिवाइस एक हेडिंग डालें, उसमें सारी चीज़ें, कीबोर्ड, माउस, ठीक, टच पैड, सारी चीज़ें कीबोर्ड की, सॉरी इनपुट डिवाइस की सारी चीज़ें लिखेंगे तो आप देखेंगे 10 तो याद थी आपको, 2 याद नहीं थी। तो जो 2 याद आपको कीबोर्ड की इनपुट डिवाइस नहीं याद थी, उनमें आप अंडरलाइन कर लें या उसको ब्लू की जगह ब्लैक से लिख लें। तो आपको जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको ब्लैक की नजर आएगी या अंडरलाइन पे नजर जाएगी कि हाँ हमने ये याद नहीं किया था। जैसे आप पर्यायवाची पे आ गए, ठीक है, पर्यायवाची पे आ गए, आपने कामदेव की पर्यायवाची लिखी, कामदेव की पर्यायवाची लिखी, आपने कामदेव में मदन आपको याद है, ठीक है, मनोज याद है, ठीक है, मकर ध्वज नहीं याद होगा। जैसे आपने याद करने की कोशिश करी, कामदेव की पर्यायवाची क्या होती है, मार होती है, स्मर होती है, ठीक है। तो जैसे आपको मार नहीं, आपको मदन मनोज याद आ गई, मकर ध्वज याद नहीं आई, तो आप मकर ध्वज पे अंडरलाइन करेंगे। जब दोबारा आएंगे आपकी नजर मकर ध्वज पे जाएगी तो आपको ये क्लिक करेगा कि हाँ मकर ध्वज भी हमको कामदेव की पर्यायवाची याद करनी है, ठीक है। मार, मार में जैसे आपको याद हो गई, आपने मार, स्मर, पुष्प, धनवा, अब ये इंपॉर्टेंट है, पुष्प धनवा इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं आ रही है तो आप उस पर टिक कर लें, नीचे अंडरलाइन कर लें, ताकि जब दोबारा आएंगे तो आप तुरंत ही वहां पे निकल आ जाएंगे। जैसे आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना बताइए, तो तोड़ती पत्थर आपको याद है, राम की शक्ति पूजा नहीं याद है। आपने दिमाग लगाया कि तोड़ती पत्थर में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में क्या थे, तोड़ती पत्थर थी, तोड़ती। अब आपको आपने देखा तो बुक में यार इसमें राम की शक्ति पूजा भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, इसमें कुकर मुत्ता भी है, ये हमको क्यों नहीं याद हो रही थी। तो याद नहीं हो रही थी, इसका मतलब हमने लिखा, उस कॉपी में हमने उसको लिखा बुक से और उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें से याद, जो नहीं याद थी उसमें अंडरलाइन करेंगे, जब दोबारा पढ़ने आएंगे तो आपको क्लिक करेगी, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लिख लिख के आपको याद करना है। जो चीजें नहीं आती उनको 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, अंडरलाइन करो, ताकि जब दोबारा पढ़ने आएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप सोचते हैं कि यार अभी पढ़ ले रहे हैं, जब पेपर में आएगा, ऑप्शन में आएगा तो हम उसको याद आ जाएगा तो हम टिक कर देंगे, ये गलत बात होती है। तब क्या होता है, जो आपको याद होता है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। आप सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला में अंतर नहीं निकाल पाएंगे। आपको प्लासी का युद्ध दे देगा, आपको सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला दोनों ऑप्शन में दे देगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज आएंगे, सिराजुद्दौला टिक करेंगे, सुजाउद्दौला टिक करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल फैक्ट चीजें बिल्कुल बिल्कुल 100% प्योर याद होनी चाहिए, तभी आपको काम चल पाएगा, तभी आपके 70-75 नंबर जा सकते हैं, ठीक है। देखिए कट-ऑफ एक, जैसे कट-ऑफ बताई जाती है आपको, तो कट-ऑफ एक बताया जाता है, सोच के बताया जाता है कि इतने नंबर जा सकती है। कोई हम वहाँ पे पेपर चेक नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि 65 जा सकती है कि 70 जा सकती है, लेकिन पेपर जिस हिसाब से चल रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चे कंपटीशन है उस हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से बताया जाता है। कोई कहता है 50 नंबर प्री में कट ऑफ, मेंस के कट ऑफ गई थी तो टाइपिंग के बाद 65-60 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं, जाने को तो 70 भी जा सकती है,
ठीक है। कुछ लोग बता रहे थे कि पीटी 2000 ये मेन 5512 वैकेंसी के लिए 50 से ऊपर वाले जो फॉर्म भर रहे हैं, 50 नंबर से ज़्यादा जिनके पीटी में, वो श्योर माने। हम तो कहते जा रहे थे कि सभी को मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी सर मेरे 50 नंबर है, मेरी कट ऑफ मेरा होगा, तो हम कहते थे बिल्कुल होगा। ठीक है। दूसरी बात, कभी भी किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हम शुरुआत से कहते रहे, जितने लोगों ने फॉर्म भरा, पेपर पढ़ाई मत ऐसा करें कि पढ़ाई को न छोड़े, पढ़ाई करते रहें। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अगले के लिए तो पढ़ रहा हूँ, अभी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ तो अगले के लिए तो पढ़ रहा हूँ। इसलिए आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपका प्री में नहीं हुआ, मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अगले मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। अब हम कह दें 40 नंबर से नीचे वाले मत पढ़ें, तो 40 नंबर से वाले नीचे वाले क्या क्या करेंगे, जाके घूमेंगे जाके क्या? हम कह रहे हैं सभी का होगा, 10 नंबर वालों का भी होगा, तो कम से कम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उसमें नहीं क्वालिफाई होंगे, अगले के लिए क्वालिफाई तो होंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से, कुछ सहूलियत से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो उसका विधिवत आपको रिप्लाई भी मिल सके। और यदि आपको और भी कोई समस्या है तो आप ये मेरा नंबर ले लीजिए, 9506906441, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें हाई लिख के पूछ सकते हैं कोई चीज़ें, तो मैं जैसे समय मिलेगा आपको बता दूंगा। या जैसे किसी को टाइपिंग में कोई समस्या आ रही है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है मेरा एक बार कॉल ना उठे तो मैं कोशिश करूंगा तो आपको बैक कॉल करके, या आप व्हाट्सएप पे बोल दीजिए सर मैं फलाना आप मुझे ये चीज़ें बता दीजिए, तो मैं उसको जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। मैं पूरी हेल्प के लिए आपके तैयार हूँ। टाइपिंग मैंने खुद भी दी है, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद भी कराया, तो मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ। और कोई कहता है, जैसे किसी ने कहा कि मेडिकल नहीं होता, देखिए टाइपिंग के बाद एक प्रोसेस होता है, ये नहीं हम कह रहे हैं आर्मी का एयरफोर्स का मेडिकल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ एक प्रोसेस है टाइपिंग के बाद भी, हर उसमें छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, या क्वालिफाई करके भेजा जाता है कि हाँ आप मेडिकल के लिए हैं। कुछ थोड़ी सी एक फॉर्मेलिटी होती है, वही बताएगा। कुछ लोग मेडिकल नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं है। हमें कुछ पता होगा तभी हम आपसे बता रहे हैं, हमने सारी चीज़ें की होगी तभी से आपको बता रहे हैं। हम आपकी डीवी में मदद कर सकते हैं, आपको पोस्ट प्रेफरेंस में मदद कर सकते हैं, आपको टाइपिंग मदद कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो भी बना रखे हैं टाइपिंग के लिए, कैसे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कृत्यदेव मिलेगा, कहाँ पे मंगल मिलेगा, हमने आपको डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है कि आप उस पर जा करके आप सीधा टाइपिंग पे पहुंच सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ तक भी बताया कि इस वाले पे जा करके एक एक चीज़ें बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हमने बता रखा है कि आप इस पे जाएंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, आप इस पे करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, आप अगर होम रो दबाएंगे तो ये होगा, अगर आप इसमें बैक स्पेस यूज होगा कि नहीं यूज होगा, बैक स्पेस यूज कैसे करें, ये भी सारी चीज़ें हमने आपको बता रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब गलत चीज़ों से समय मिले तब तो आप उसको किसी चीज़ को निगेटिव ले जाते हैं। आप देखते हैं कि देखा, आपने क्लिक किया, उसमें देखा कि एक मैनुअल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता होगा, ये इनका वीडियो कम अच्छा आ रहा है, ये इनको कुछ नहीं आता होगा, इनके में लाइट नहीं आ रही है, इनको कुछ नहीं आता होगा, इनके में लाइट ज़्यादा आ रही, चमक रहा है, ये तो उनको कम अच्छा, मतलब ये अच्छा पढ़ा नहीं रहे होंगे। ठीक है, इस पे मत जाया करिए, हो सकता है कोई चीज़ें अच्छी हों, ठीक है, और कोशिश करते हैं हम समझाने की ज़्यादा अच्छा समझ में आए। लेकिन यदि नहीं समझ में आता तो एक बार हमें सहूलियत से आप कमेंट के माध्यम से, या मेरा नंबर है इसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं, तो मैं विधिवत तरीके से आपसे, हो सकता है विधिवत तरीके से आपसे मैं बात बता सकता हूँ। ठीक है, मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और यदि आपको किसी को कोई मेरी बात को बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो।